एक मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी एक मोहतरमा ने किसी दूसरी मोहतरमा को पूछा, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। समझ रहे हो? एक मोहतरमा ने दूसरी मोहतरमा से पूछा कि आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। तो वो इतनी ओपन थी नहीं, उसने कहा नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। उसने कहा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर बोला ऐसे तो नहीं हो सकता, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, आपका पक्का कोई बॉयफ्रेंड होएगा, पक्का होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, यू आर सो क्यूट, आपका कोई बॉयफ्रेंड होएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुआरे तो नहीं हो सकते। तो अब क्या करे, कोई पीछे पड़ जाए तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं, वो जवाब आपको भी सुनना चाहिए। और ये रिसेंट ही घटना है। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, फालतू में ना जान ना पहचान और फालतू के सवाल पूछते हैं, उनको कोई लेना एक नहीं देना दो, जिंदगी में कोई काम नहीं है तुम लोगों को, बट पूछते हैं ऐसे छेड़छाड़ करते हैं। तो देखो उस मोहतरमा ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए, जो आपको इंस्पायर करेगा। उस बंदी ने जवाब दिया, माई पैशन इज माई बॉयफ्रेंड एंड आई एम डेटिंग माई करियर। कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? पैशन, मेरा पैशन, और मैं किसको डेट कर रही हूं? मेरे करियर को। बहुत बड़ी बात, और आप लोगों को सीखना चाहिए। और पता है ऐसे लोग कामयाब होते हैं, ऐसे लोग जिंदगी में जानते हैं उनको क्या करना है, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। और ये जवाब अगर जिसने सुना, सवाल पूछा, तो पहले तो ये बकवास सवाल पूछने बंद करो, यही जिंदगी में नहीं रह गया है। और जवाब सुने हो तो बहुत अच्छा जवाब दिया उसने, उस मोहतरमा को सलाम। हम लोगों को चीजें दूर से अच्छी लगती हैं। दूर से मतलब हाँ लड़का स्मार्ट लग रहा है, लड़की अच्छी लग रही है, लड़की ब्यूटीफुल है ना, पर अभी तक तो दूर से देखा है। फर्स्ट इंप्रेशन, शक्ल देखी है, कपड़े देखे हैं, पहनावा देखा है, और तो कुछ नहीं देखा। कुछ भी आदत हो सकती है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो या फिर उसको अच्छी नहीं लगती, तुम बहुत ज्यादा पजेसिव हो उस चीज को लेकर, नहीं तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू कहीं नहीं जाएगी। कई लोग होते ना, ओए तू मेरी गर्लफ्रेंड है, तू कहीं नहीं जाएगी, तेरा ठेका मैंने ले रखा है, ऐसा होता है ना। तो लड़कियों को लगता है क्या है ये, बॉडीगार्ड है, मेरा बॉयफ्रेंड है। उस केस में क्या होता है, लड़की कहेगी ब्रेकअप है अपना, मेरे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैं तो अपने माँ बाप की नहीं सुनती, तू है कौन। वहां ब्रेकअप होगा, और कई बच्चे इस चीज को सहन नहीं कर पाते। कई लड़कियों के साथ भी होता है, मैं नहीं कह रहा हूं लड़कियों के साथ नहीं होता। कई लड़कियां भी अपने जो ब्रेकअप हुआ है, या फिर लड़का जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, वो इस चीज को सहन नहीं कर पाते, और सहन नहीं कर पाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। होता है ना कि बहुत शिद्दत से प्यार करते थे तुम उसे, इतना ज्यादा पॉसेसिव हो गए थे, उसको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते थे। पता लगा उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया और अगले दिन अपने पड़ोसी के साथ घूम रही थी, या फिर अपने पड़ोसी के साथ घूम रहा था। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इन दैट केस आपको बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप उस इंटेंस रिलेशनशिप में घुस गए थे। बस तू ही मेरी जिंद है, तू ही मेरी जान है, अंदर तक दिल में घुसा लिया था, और बाद में अरिजीत सिंह के गाने चल रहे हैं वहां पे। नहीं, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगी बड़ा पछताओगी, ऐसा गाना भी चल रहा है। उन्हीं के लिए अरिजीत सिंह ने गाना गाया था। तो वो ब्रेकअप सॉन्ग चल रहे हैं अरिजीत सिंह के हेडफोन के अंदर, याद आ रही है उसकी, पता लग रहा है कि वो तो मेरे ही दोस्त के साथ अब उसकी फ्रेंडशिप हो चुकी है और उसके साथ घूम रही है, मुझे छोड़ दिया उसने। अरे तुम इतने पॉसेसिव हो गए, तुम्हें कोई भी छोड़ के भाग जाएगा। सो रिलेशनशिप में आप थोड़ा, इतना टाइटनेस भी अच्छी नहीं है। और जब टाइटनेस, जो ज्यादा पॉसेसिव होते हैं उनका जब दिल टूटता है, बेसिकली वो संभाल नहीं पाते, और संभाल नहीं पाते और इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई सब छूट ही जाती है। और कईयों की तो ये हालत हो जाती है कि नहीं मुझे छोड़ के चली गई, मैं दुनिया ही छोड़ के जा रहा हूं, वो और गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ब्रेकअप के चक्कर में दुनिया ही छोड़ के चले जाते हैं। तुम समझ गए हो मैं क्या बोल रहा हूं, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। आप तब ये भी नहीं सोच पाते कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सपने देखे हैं, मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मुझे बड़ा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। क्या मैं इसी दिन के लिए, सिर्फ एक छोटे से रिलेशनशिप के लिए, जो कि 1-2 महीने का भी नहीं है, अपने आप को मैं फांसी लगा रहा हूं, सुसाइड कर रहा हूं? इज इट गुड? नो। आज से 15 से 20 साल पहले ये ट्रेंड हुआ करता था। सीरियसली बता रहा हूं, जो बच्चे वीक होते थे वो कोचिंग लिया करते थे। मतलब पेरेंट्स शेम फील करते थे कि वो बताते नहीं थे कि मेरा बच्चा कोचिंग जाता है। ये ट्रेंड था, मतलब कोचिंग की जरूरत उनको पड़ती थी जो वीक है। और आज इसको एक स्टाइल बना दिया, मतलब एक ऐसी चीज बना दी है कि भाई मैं तो कोचिंग जाता हूं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो स्कूल बाद में फाइनल कर रहे हैं, पहले कोचिंग सेंटर फाइनल करते हैं कि मुझे कोचिंग कहां जाना है। बड़ी अजीब सी बात है यार। मतलब वीक टू वीक जो इंटेलिजेंट है, जो खुद से कर सकता है, वो भी इन कोचिंगों के डिपेंडेंट है। अब सवाल ये कि इतनी हाइप कैसे हो गई?
पेरेंट क्यों कोचिंग्स की तरफ जा रहे हैं? रीजन ये है ना कि हम लोग जब स्ट्रीट पे चल रहे होते हैं ना, तो इतने सारे हमें बोर्ड्स दिखाई देते हैं कि ये इसका ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 6, ये हमने दिया है, ये हमने दिया है, हमने दी। इतनी हाइप क्रिएट कर रखी है, सबको ऐसे लगने लगता है कि बस कोचिंग सेंटर जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। ये सच नहीं है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि कोचिंग सेंटर जो है हेल्प नहीं करते सिलेक्शन में, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कोचिंग सेंटर आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता। कोई भी कोचिंग सेंटर आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता अनलेस अनटिल आप जब तक हार्ड वर्कर नहीं हो तो। मैं यहां से क्लियर कर देता हूं कि मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर मैं तुमसे कहूं कि नहीं ये बहुत गंदी बात है, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जब आप बड़े हो रहे हो, ऐसे हार्मोन्स ऊपर वाला जनरेट करके दे रहा है, तो तुम और मैं क्या कर लेंगे? समझ में आ रहा है? ये हार्मोन जनरेट करके, ये फीलिंग जनरेट करके कौन दे रहा है? ऊपर वाला। जब ऊपर वाला खुद ही आप में वो हार्मोन्स डाल रहा है, तो उसमें तुम और मैं क्या कर लेंगे? पहली बात तो ये है, ठीक है। पर वो आपको कहीं ना कहीं आपको टेस्ट भी करता है, ऊपर वाला देखता है कि इसमें हार्मोन डालेंगे तो ये डिस्ट्रैक्ट होता है और अपनी जिंदगी उलट पुलट कर लेता है, या फिर कंट्रोल करना भी सीखता है। तो ये आपकी परीक्षा होती है एक तरह की। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना बुरा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है। ये अट्रैक्शन कोई बुरी बात नहीं है, वो होता है, अच्छी बात है। इवन अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है। ठीक है, तो दैट्स गुड। लड़के को मालूम पड़ता है कि हाँ मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या लड़कियों को समझ में आता है मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, इसका मतलब सब ठीक ठाक है। मतलब वो अट्रैक्शन है, सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है। लड़कों का लड़कों से अट्रैक्शन नहीं है, लड़कियों का लड़कियों से अट्रैक्शन नहीं है, अननेचुरल अट्रैक्शन नहीं है। दैट्स गुड, दैट्स अ साइन ऑफ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना और या फिर ये अट्रैक्शन, ये बुरी बात नहीं है। हो रहा है तो वो ऊपर वाले ने दिया है, बट द थिंग इज हर चीज के लिए टाइम होता है। वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे करे डांट देते हैं ना कि तू कैसे गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता है छोटी सी उम्र में, उल्लू के पट्टे थाड़, तो अब रुक जाओ, थांबा। वो आपके एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। आप ये तो सोचो कि आज से 15 साल बाद जब आप उसकी किसी लड़की से शादी करवा रहे होगे, तब वो कहेगा नहीं मुझे तो विशाल पसंद है। नहीं समझो, तो थांबा, इट्स अ गुड साइन। प्यार से बात करो उससे। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर कोई कहता है, अगर आपका लाडला कहता है कि मैं मेरी क्लास की उस लड़की वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अच्छी साइन है। उससे प्यार से बस बैठ के बात कर लो कि कुछ बड़ा स्टेप मत उठा लेना, कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में मत चले जाना। ठीक है, पेरेंट ऐसा बोलते हैं, वो खुद कौन से इस चीज को नहीं महसूस किए हुए हैं, तो तुम बुरा क्यों मानते हो उस चीज को? आप लोग बुरा मत मानिए उस चीज को, इट्स अ गुड साइन। ठीक है, बट मैं फिर से कह रहा हूं, वहां पर हर एक चीज के लिए एक एज लिमिट होती है, हर एक काम के लिए एक एज लिमिट होती है।